We really would like to have excellent relations with India because we don't have any border with India. We don't have any outstanding bilateral issue with India. I mean, we don't have a bad history with India. If India is going to take actions or be resentful, giving support to Pakistan. तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदा जो हैं, उन्होंने इंडियंस को कहा है कि हमें पाकिस्तान के लेंस से ना देखें, हमारा एक बायलैटरल रिलेशन रहने दें। भारत ने एक ऐसे चक्रव्यूह को तोड़ दिया है जिससे निकलना असंभव था। भारत ने बड़ी ही चालाकी से कई देशों के गले में फंदा डाला और अब उस फंदे को खींच दिया है। भारत ने कई दुश्मन देशों के दुश्मनों की पहचान की, उनसे दोस्ती की, उन्हें ताकतवर बनाया और फिर ऐसा धमाका कर दिया जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जो खेल भारत के पड़ोस में खेला जा रहा था वो भारत ने पलट दिया है। भारत ने जो हाल चीन का किया है वही तुर्की का भी कर दिया है। तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन साइप्रस के साथ भारत ने पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस डील साइन कर ली है। तुर्की ने साइप्रस के जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा है उसी इलाके में अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की जा सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे करीबी मुस्लिम उम्मा तुर्की अब भारत से दोस्ती की मिन्नतें कर रहा है। कल ही तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान भारत को लेकर एक स्टेटमेंट दे रहे थे जिसमें वे भारत से गुजारिश करते हुए कह रहे थे कि भारत अब तुर्की को पाकिस्तान के नजरिए से ना देखें और तुर्की के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना करे। तुर्की को ये बात अब इसलिए समझ में आई है क्योंकि हाल ही में भारत और साइप्रस ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस डील साइन की है जिसके तहत साइप्रस ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की बात कर रहा है। अगर ऐसा हो जाता है और साइप्रस के पास ब्रह्मोस पहुंच जाता है तो किसी भी समय साइप्रस इसका इस्तेमाल करके तुर्की को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 9 एयरबेस को उड़ा दिया था, जिसके कारण पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ था। इसके साथ साथ भारत तुर्की पर आर्थिक और डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कई बड़े कदम उठा रहा है, जिससे तुर्की को काफी नुकसान होने की आशंका बताई जा रही है। साइप्रस और ग्रीस, ये दोनों देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इन दोनों का ही विवाद जो है वो तुर्की से है। और तो और साइप्रस को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक खबर थी कि साइप्रस चाहता है कि भारत से वो ब्रह्मोस ले ले। इंडिया बिकमिंग रीजनल टू अ ग्लोबल पावर के वो ऐसे अपने दुश्मनों के काउंटर करने के लिए टर्की जैसे देश पे, यहाँ पे साइप्रस में टर्की के ऊपर, तो इंडिया इज आल्सो क्रिएटिंग चोक पॉइंट्स एंड प्रेशर पॉइंट्स ऑन इट्स एनिमीज विद अ प्रोएक्टिव। पाकिस्तान उन चंद ममालिक की फहरिस्त के अंदर सरे फहरिस्त है जो इस वक्त तबाही के दहाने के ऊपर है और जिनका बहैसियत मुल्क सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। हम लोग कीड़े मकोड़े भी नहीं हैं। पाकिस्तान चिरागाह है और ये इसको चरते रहेंगे, नोचते रहेंगे, खाते रहेंगे जब तक हम खड़े नहीं होंगे। हमें अपने हमसाय ममालिक से सीखना चाहिए। भारत बड़ा दिल दिखाए, रिश्तों को स्वीकार करे कि वो उसका दोस्त हो सकता है और पाकिस्तान का भी दोस्त हो सकता है, लेकिन भारत ऐसे किस तरह से तुर्की को स्वीकार कर ले जो भारत पर हमले के लिए उसे हथियार दे रहा है। और इसके पीछे एक जो सबसे बड़ा खेल है वो ये कि जो कश्मीर का मुद्दा है उसमें तेल डालने का काम अगर कोई कर रहा है तो वो तुर्की करता है। पाकिस्तान के साथ सीधे भी अपने जो बातचीत करता है, द्विपक्षीय वार्ता करता है, उसमें भी कश्मीर का मुद्दा उठा लाता है, यूएन में भी उठा लाता है, ओआईसी में भी उठा लाता है। यानी कि भारत के खिलाफ उसका लगातार एजेंडा बढ़ता चला गया। और तो और वो पाकिस्तान को हथियार तक मुहैया कराता रहा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जानकारी ये भी कि कुछ ऑपरेटर्स उसके आए थे, हालांकि उनके भी ढेर होने की सूचना सामने आई थी कि तुर्की के कुछ ऑपरेटर ढेर हुए थे। हालांकि इसकी सार्वजनिक कोई सूचना नहीं है तो हम पुष्टि नहीं कर सकते। हालांकि ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, तुर्की एक तरफ भारत के साथ रिश्तों को ठीक करना चाह रहा है और कह रहा है कि भैया मैच्योर हो जाओ, लेकिन ऐसा वो क्यों कर रहा है, उसकी बोली क्यों बदली हुई है, खेल जान लीजिए। अब सीधे सीधे आते हैं पॉइंट पे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात। भारत साइप्रस और ग्रीस के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करता जा रहा है। साइप्रस और ग्रीस, ये दोनों देश भारत के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इन दोनों का ही विवाद जो है वो तुर्की से है। और तो और साइप्रस को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में यह तक खबर थी कि साइप्रस चाहता है कि भारत से वो ब्रह्मोस ले ले, वही ब्रह्मोस जिसका दबदबा पूरी दुनिया में दिख रहा है, पूरी चर्चा जो है दुनिया में हो रही है, डंका बज रहा है जिसका, वो ब्रह्मोस लेना चाहता है
आपका साइप्रस। खबर यह भी है कि साइप्रस के हाथ में पहुंचा तो फिर ग्रीस भी चुप नहीं बैठेगा और ग्रीस भी इस तकनीक को ले सकता है। यानी कि जो तुर्की के ठिकाने हैं वो साइप्रस और ग्रीस के निशाने पर होंगे, वो भी भारतीय तकनीक के साथ। ये वजह है बेचैन होने की। तुर्की में मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन जो तुर्की के एक्सपर्ट्स हैं, तुर्की के जो विश्लेषक हैं, जो तुर्की के मीडिया है या जो तुर्की के एक्सपर्ट्स हैं या जो तुर्की की आवाज उठाते हैं सोशल मीडिया पर, वो लोग इसे खतरा मान रहे हैं, बेचैन है कि देखो 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 भारत क्या कर रहा है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि इस वक्त चीन, तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान में पीएम मोदी का नाम लेकर किस स्तर का बवाल मचा हुआ है। जिन देशों से चीन, तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान का विवाद चल रहा था, भारत ने एक एक करके उन्हीं देशों को बाहुबली बना दिया है। शुरुआत चीन से करते हैं। चीन लगातार भारत के पड़ोसी देशों में घुसपैठ कर रहा है, भारत के ही पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहा है। लेकिन भारत ने चीन को चीन की ही दवाई खिला दी है। भारत ने चीन के 2 पड़ोसी देशों में ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात करवा दी हैं। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें पहले ही फिलीपींस पहुंच चुकी हैं और अब इन्हीं ब्रह्मोस मिसाइलों को ताइवान में तैनात किया जा रहा है। भारत और ताइवान के बीच आखिरकार ब्रह्मोस मिसाइलों की डील साइन हो गई है। आने वाले दिनों में इंडोनेशिया भी भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीद सकता है। यानी भारत ने चीन के 3 पड़ोसी देशों में ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। पाकिस्तान उन चंद ममालिक की फहरिस्त के अंदर सरे फहरिस्त है जो इस वक्त तबाही के दहाने के ऊपर है और जिनका बहैसियत मुल्क सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। ईरान की जंग शुरू होने से पहले और ईरान के रिएक्शन के बारे में जो पेशनगोइयां की थी वो सच साबित हुई और बताया था कि अमेरिका ये जंग नहीं जीत सकता, वो भी सच साबित हुआ। और चाइना किस तरह इस जंग का फायदा उठाएगा वो भी सच साबित हुआ। तो मतलब इनको चाइना की पॉलिसी के ऊपर भी अबूर हासिल है और इनकी बात को अमेरिका और मगरबी ममालिक के अंदर भी संजीदा तरीके से लिया जाता है। इन्होंने बताया ये कि पाकिस्तान बिल्कुल अब श्रीलंका की तरह जो है पाकिस्तान की मईशत तबाह होने जा रही है और श्रीलंका मॉडल के तहत पाकिस्तान जो है वो आखिरकार तबाही के दहाने पे पहुंच चुका है। और पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा इस वक्त जिस तरह की अंदरूनी दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल है, इंसर्जेंसीज बगावतें चल रही हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है वो भी इंतहाई खतरे के अंदर है। और बहैसियत मुल्क पाकिस्तान का, खासतौर पे पाकिस्तानी मईशत का जो गुजारा है वो मुमकिन नहीं है। और उसके साथ साथ हमें ये देखने को नजर आता है कि उसके बावजूद पाकिस्तान की फौज ने जाके जो है वो इस वक्त पूरे मुल्क के ऊपर कब्जा करने, पूरे मुल्क की मईशत के ऊपर कब्जा करने और पूरे मुल्क की मईशत को मिलिटराइज करने का एक जो प्रोग्राम चलाया हुआ है, उसको पेशे नजर ये देखा जा सकता है कि चाइना ने उसका एक तरफ तो फायदा उठाया और दूसरी तरफ एक सिक्योरिटी और डिफेंस टेक्नोलॉजी का वादा करके चाइना ने साइन अंगूठे दस्तखत भी करवा लिए हैं इन लोगों से, पाकिस्तानियों से, पाकिस्तान के जर्नलों से। भारत ने पूरे दक्षिण चीन सागर को एक जानलेवा किलर जोन में बदल दिया है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस मिसाइलें चीन के कई एयरक्राफ्ट कैरियर्स को आसानी से भेद सकती हैं। भारत ने जो हाल चीन का किया है वही तुर्की का भी कर दिया है। तुर्की के सबसे बड़े दुश्मन साइप्रस के साथ भारत ने पहली बार एक कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंस डील साइन कर ली है। तुर्की ने साइप्रस के जिस हिस्से पर कब्जा कर रखा है उसी इलाके में अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल तैनात की जा सकती है। खबर है कि साइप्रस भी भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन कर सकता है। 22 मई को भारत और साइप्रस ने एक पूर्ण रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें 2031 तक चलने वाले रक्षा सहयोग का रोड मैप भी शामिल है। साइप्रस भारत से हथियार लेकर उन्हें तुर्की के बॉर्डर पर तैनात करेगा। तुर्की के दोस्त अजरबैजान की भी हालत भारत ने खराब कर दी है। अजरबैजान जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तारीफ की थी, उसी अजरबैजान के पड़ोसी आर्मीनिया में आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, पिनाका रॉकेट लॉन्चर्स, आर्टिलरी गन्स और रडार सब पहुंचा दिए गए हैं। हाल ही में आर्मीनिया ने भारत के इन हथियारों को अपनी मिलिट्री परेड में भी शामिल कर लिया। लेकिन असली खेल पाकिस्तान के साथ हुआ है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने रूस और अफगानिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक डिफेंस डील करवाने में अहम भूमिका निभाई है। इस डील के तहत रूस अब अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम देगा, गोला बारूद देगा,
इन हथियारों का इस्तेमाल अफगानिस्तान पाकिस्तान के चिथड़े उड़ाने के लिए करेगा। यानी ये सारे देश भारत के पड़ोसी देशों को भारत के खिलाफ खड़ा कर रहे थे, लेकिन भारत ने इन सभी पड़ोसी देशों के दुश्मनों से दोस्ती कर ली और एक एक देश में हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए।